हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पीटीएस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास के घटना चक्र में आधुनिक भारत का पहला अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1498 एडी में। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? द अल्मीडा। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? द अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर सी 1498। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी अल्मीडा। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन नंबर सी जेमोरिन ने। क्वेश्चन नंबर 7। वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान हॉलैंड का। ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं, 1499 में नहीं, 1510 में कब्जा किया था, इसलिए पहला ही ऑप्शन गलत है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 11। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन सी हुगली। पौंडीचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, पहला, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? कथन ए सही है केवल। क्वेश्चन नंबर 14। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर बी जॉब चार्लॉक। ऑप्शन नंबर बी जॉब चार्लॉक।
कलकत्ता शहर किसने बसाया? ऑप्शन नंबर डी, जॉब चार्लक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। 19, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर बी, डच ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी, कंपनियों की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लगा सकता था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? भरूच। ऑप्शन नंबर ए, भरूच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापारिक स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किसने लिया था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी से बम्बई किसने लिया था? पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? 1797 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? 1797 ईस्वी में। किस ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के
उपयोग में सही उत्तर चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध लाप्ला चैपल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। अब प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार, यानी ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52। सी, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। और डी, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। इसका ऑप्शन बी गलत है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? डुप्ले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत में। ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? ऑप्शन ए, लुई 14वां के शासनकाल में। ऑप्शन ए, लुई 14वां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक माना जाता है? काल्वर्ट को। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन सी, काल्वर्ट को। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा और हुबली दोनों। चिंसूरा और हुबली दोनों। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद से फ्रांसीसी आए, यानी ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश, सद्रास डच, यानी ऑप्शन ए सही है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए, बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, सिंसूरा, मसूलीपट्टनम,
सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंचूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त सभी जगह। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध की चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? टीबी मैकाले ने। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंतति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? टीबी मैकाले ने। एप्ला-शापले 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कथनों में सही उत्तर चुनिए। पहला और दूसरा दोनों सही है। एप्ला-शापले 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। दोनों के दोनों कथन सही हैं। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों के दोनों कथन सही है। आधुनिक भारत का पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्वेश्चन 55 पूरा समाप्त हो चुका है। मेरा ये पहला वीडियो था, शायद मुझसे गलती हुई है, मैं इसे सुधार करने का कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल PTS क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।